श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडूक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य और गूढ़ ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा अध्याय चल रहा है तत्व परिनिष्ठा, मंत्र नंबर 38 की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 499 से आगे ले रहा हूँ भगवान। तो पिछले सत्संग में हमारा सत्संग विराम किया था कि जो अवांग मानस गोचर जो तत्व है वह यंत्र मंत्र तंत्र की सीमा में नहीं आता। अब यहां से आगे अब दूसरा अर्थ देखो। उपादेय असंश्लिष्टम तत्वम, जो उपाधि से संश्लिष्ट नहीं है। उपाधि से असंश्लिष्ट माने क्या? देखो, जिसमें व्याधि होती है वह शरीर, जिसमें आदि होती है वह मन, और जिसमें समाधि होती है वह कारण। ये सब जिसमें होती रहती है उस उपाधि के शांत विक्षिप्त होने और रहने न रहने से जिस पर कोई असर नहीं पड़ता है उसे तत्व कहते हैं। आध्यात्मिक दृष्टवा, आध्यात्मिकम माने देह, देह माने मोटर, बैलगाड़ी, साइकिल, स्कूटर, दी उपचयते, कई पुर्जे जोड़कर जो चीज बनाई गई हो उसको देह बोलते हैं। तो देह हड्डी मांस हाथ पांव अलग अलग, और उनको कैसे जोड़ा गया? बिना नट बोल्ट के हड्डियों के कैसे जोड़ बिठाए? गांठ एक नहीं लगाई और नसें ऐसी जाल की तरह फैली हुई हैं, भीतर ही क्रीम स्राव पैदा होता रहता है। ऐसा स्नेह भीतर पैदा होता है, देखकर आश्चर्य होता है। तो इसमें अहम करके बैठ जाते हैं कि यह मैं, अशोधित मैं। देखो, मैं वस्तु का ज्ञान होने के पहले जिसमें मैं करके बैठते हैं उसका नाम आध्यात्मिक। अपने परमार्थ स्वरूप ज्ञान के पूर्व, अपने को ब्रह्म जानने के पूर्व जिस चीज को मैं करके बैठते हैं वह सब आध्यात्मिक। परमार्थ में अध्यात्म और अधिभूत का भेद नहीं है। यही तो आश्चर्य है। विज्ञान की किसी भी उपलब्धि से तत्ववित्त को आश्चर्य नहीं होता। आध्यात्मिकम तत्वम दृष्ट्वा, वह जिसमें अध्यस्त है, और तत्व दृष्ट्वा तू प्रहयातः, चाम की दीवार बनाकर जो बाहर मालूम पड़ता है। नारायण कहो इतना खोखला भेदक है। भेदक माने बाहर भीतर का भेद बनाने वाली चीज इतनी खोखली है, पोली है, इतनी तुच्छ है कि उसमें तो बाहर भीतर बचाने का कोई सामर्थ्य ही नहीं है। वह बाहरपना और भीतरपना बिल्कुल भावनात्मक है। भावनात्मक नहीं, कल्पनात्मक है। भावनात्मक और कल्पनात्मक का भेद क्यों किया जाता है? जिस कल्पना में साधन बुद्धि होती है उसको भावना कहते हैं। शालिग्राम में ईश्वर बुद्धि भावना है। क्यों? उसमें अपना अंतःकरण संसाराकारता को छोड़कर ईश्वरकारता को प्राप्त होता है। तो शालिग्राम में ईश्वर कल्पित है, परंतु कल्पित होने पर भी वह भावना है, क्योंकि वह हमारी बुद्धि को शत्रु आकार, मित्र आकार, स्त्री आकार, पुत्र आकार से बचाकर अंतःकरण को ईश्वराकार करती है। कल्पना और भावना में क्या फर्क? जहां साधन बुद्धि होवे उस कल्पना को भावना बोलते हैं। तत्वम दृष्ट्वा तू ब्रह्यात, यह बाहर और भीतर, क्या देश में बाहर भीतर है? अच्छा, तो काल में बाहर भीतर है।
अच्छा, आकाश में बाहर भीतर है, ज्ञान में बाहर भीतर है, यह बाहर भीतर है कहाँ? तो बाहर भीतर की कल्पना का जो अधिष्ठान है, साक्षी है, प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है, केवल वही तत्व है। और वह कौन है? तत्वई भूतः, वह तत्व स्वयं है। देखो, श्रुति कहती है वाचारंभणाम विकारो नामधेयम् मृत्तिक इति एव सत्यम। तो इसी की व्याख्या कर लेता हूँ भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।